हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 2.1 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया कि उपयुक्त क्रम लगाकर योग ज्ञात करें। यहाँ पर फ्रेंड्स उपयुक्त क्रम नियम लगा करके गुणनफल ज्ञात करें। इस प्रकार से सभी प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए प्रश्नावली 2.2 में जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर प्रश्नावली 2.2 का सभी प्रश्न को लिख लिया है। तो पहले नंबर में बोला गया कि उपयुक्त क्रम लगा करके यहाँ पर योग ज्ञात करना है। तो देखेंगे फ्रेंड्स कैसे क्रम लगाना है। सबसे पहले देखिए लास्ट में 0 आना चाहिए जोड़ने पर, ठीक है। तो देखिए 5 6 11 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो नहीं होगा। 5 5 10 आ जाएगा, तब बिल्कुल होगा। तो क्रम देखिए कैसे लगाना है। पहले 585 में 15 को जोड़ेंगे और फिर जो बच गया है 956 उसको जोड़ेंगे। तब यहाँ पर कैसे लिखना है आपको, 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 8 1 9 1 10, 5 1 बाकी 6, ये हो जाएगा 600। और ये जो 956 है इसको यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको जोड़ दीजिए। 6 में 0 जोड़िएगा तो 6, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, और 9 और 6 कितना हो जाएगा 15। तो आप कह सकते हैं कि ये नंबर का हमारा आंसर आ चुका है 1556। क्लियर है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से क्रम लगाना है। यहाँ पर देखिए 5 6 11 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, यानी कि पहले इन दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पर 1675 प्लस 325, और जो बच गया है 946 इसको यहाँ पर लिखेंगे। अब चलिए अब इन दोनों को जोड़िए। 5 5 10 के 0, 7 2 9 1 10, 16 3 19 1 20, 2000 प्लस 946। और फ्रेंड्स यहाँ पर 2000 में 946 को जोड़िएगा तो 2946 प्राप्त होगा। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। तो बी नंबर भी हल हो गया। चलिए अब सी नंबर की ओर चलेंगे। तो फ्रेंड्स ये रहा सी नंबर प्रश्न। यहाँ पर आप देखेंगे तो 65 है, 5 और 5 है, इस सभी में तो फ्रेंड्स 10 आ रहा है। तो पहले किसको जोड़ें। तो चलिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप इसको जोड़िएगा। देखिए कि 65 पहले 35 को यहाँ पर जोड़ेंगे, फिर 75। जब 65 को आप 35 को जोड़िएगा तो 5 5 10 और 6 3 9 1 10, यानी 100 आ रहा है। और 100 में 75 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 175 आ जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर सी नंबर का आंसर आ चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने पहला नंबर को हल कर लिया है। अब आते हैं दूसरा नंबर पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर में बोला गया है कि उपयुक्त क्रम लगा करके गुणनफल ज्ञात करें। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कितना बड़ा बड़ा गुना है, कैसे होगा। तो देखिए क्रम यहाँ पर फ्रेंड्स लगाने के लिए बोला गया था, यानी कि 4 गुना 25 पहले कीजिएगा आप, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो बच गया है 1225 इसको रहने दीजिए। अब गुना कीजिए यहाँ पर। तो देखिए 4 गुना 25 तो 100 हो जाएगा, और गुना 1225। और 100 में जब यहाँ पर 1225 में गुना करेंगे तो 1225 रहेगा, और 2 जीरो है तो जो 2 जीरो फ्रेंड्स यहाँ पर लगा दीजिए। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर ए नंबर का आंसर हो गया है। बी नंबर में भी वैसे ही करना है। देखिए 4 गुना पहले 125 करेंगे और गुना 158 करेंगे। क्लियर है। देखिए 4 में गुना कीजिए, 4 5 20 के 0, ठीक है, हाथ में 2, 4 दूनी 8 2 10, और 4 1 बाकी 5, 500 और गुना 158। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, लास्ट में 2 जीरो लगा देना है। 5 8 40 के 0, हाथ में 4, 15 5 75, और 75 में 4 यहाँ पर जोड़ेगा तो कितना होता है 79। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा बी नंबर भी हल हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं यहाँ पर सी नंबर की ओर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सी नंबर में देखेंगे तो पहले 4, ये वाला 25 को ले लेंगे यहाँ पर से, और फिर यहाँ पर ले लेंगे 85, ठीक है। तब 25 में 4 से गुना करेंगे तो 100, और गुना हो जाएगा 85। अब 85 में 100 से गुना कीजिएगा तब 85 100 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से तो हमारा सी नंबर भी हल हो चुका है। क्लियर है। चलिए डी नंबर की ओर आते हैं। 8 में फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले गुना कर देंगे आप 125 से, फिर यहाँ पर गुना करेंगे 29 से। बस फ्रेंड्स यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि जब भी 5 कोई भी सम संख्या यहाँ पर है, जब गुना कीजिएगा तो लास्ट में 0 आता है, तो हमारा यहाँ पर गुना आसानी से हो जाता है। देखिए 8 में 5 से गुना करेंगे 8 5 40, 12 8 के 96, 4 100, और गुना 29 में यहाँ पर फ्रेंड्स 1000 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 29000, 29 पर 3 शून्य। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर दूसरा का भी सभी प्रश्न हमने हल कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स ये रहा तीसरा नंबर और चौथा नंबर प्रश्न। तीसरा में बोला गया है कि वितरण नियम द्वारा हल करें। यहाँ पर आप देखेंगे तो 185 185, 5 और 25, यहाँ पर कोई भी 2 अंक आपको कॉमन लग रहा है जिससे कि 185। तो यहाँ से 185 ले लेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो बच गया है 5, और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, यहाँ पर 25 लिख देंगे। क्लियर है। तो यहाँ से 185 निकालेंगे और गुना 25 और 5 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 30, 1 जीरो है तो 1 जीरो रहने दीजिए। 3 5 15 के 5, हाथ में 1, 18 3 54, का बाकी 55, यानी कि फ्रेंड्स 5550 हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। यही फ्रेंड्स हमारा वितरण नियम था। क्लियर है। बी नंबर में देखेंगे यहाँ 4 यहाँ 4 कॉमन हो जाएगा तो कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर 18 बचेगा, प्लस का साइन, यहाँ पर 12 बचेगा तो 12 लिख दीजिए। यहाँ पर 4 गुना में 18 12 कितना हो जाएगा, 18 2 20 10 30 हो जाएगा। 30 में फ्रेंड्स 4 से गुना कर दीजिए तो 3 4 12, यानी कि 120 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा बी नंबर भी हल हो जाता है। चलेंगे आगे सी नंबर की ओर।
तो फ्रेंड्स ये रहा हमारे यहाँ पर सी नंबर। यहाँ पर देखेंगे तो 54 2 शून्य 79, यहाँ पर भी 54 2 शून्य 79 था, इसको कॉमन ले लिए हैं। यहाँ पर बच गया 92, यहाँ पर बच गया है 8। 54 2 शून्य 79 यहाँ पर रहने देंगे। ये फ्रेंड्स 92 में 8 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 100। ये फ्रेंड्स हमारा गुना का साइन है, क्लियर है। तो ये फ्रेंड्स 100 से गुना करेंगे तो 5 4 2 7 9 00। यही फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर सी नंबर का आंसर आ चुका है, क्लियर है। चलिए अब डी नंबर की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे ये रहा हमारा डी नंबर प्रश्न। यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, 12 हमारा कॉमन है तो यहाँ पर 8 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो 8 2 10, अब 12 में जब 10 से गुना कीजिएगा फ्रेंड्स तो यहाँ पर 120 आ जाएगा। इसको हम डायरेक्ट लिख दिए। उम्मीद करते हैं कि डी नंबर प्रश्न आप समझे होंगे। चलिए अब हम यहाँ पर चौथे नंबर को हल करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे चौथा नंबर में बोला गया उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करना। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, सबसे पहले 585 है और यहाँ पर 806 है, तो 585 को तो रहने दीजिए, लेकिन यहाँ पर 806 है तो 806 को हम 800 और प्लस में 6 लिख सकते हैं। बिल्कुल 585 में गुना कर दीजिए 800 से, तो 2 शून्य रहेगा। 8 5 40 के 0, हाथ में 4, फिर यहाँ पर 8 8 64 और 4 68 के 8, हाथ में फ्रेंड्स 6, 8 5 40 और 40 6 हो जाएगा 46, क्लियर है। और फिर 585 में 6 से गुना करना है आपको, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। बीच में प्लस है तो प्लस का साइन। 6 35 के 0, हाथ में 3, 8 6 48 और 3 48, 49 50 51, 6 5 30 और 30 और 5 35। अब 3501 को फ्रेंड्स यहाँ पर 468 और 3 को जो 0 इसको में जब जोड़ेंगे आप तो यहाँ पर 471 और 510 आपको प्राप्त होगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर ए नंबर प्रश्न का आंसर निकाल लिया है। चलिए फ्रेंड्स इसी प्रकार से अब हम यहाँ पर बी नंबर को हल करेंगे। तो फ्रेंड्स बी नंबर में देखेंगे तो यहाँ पर 2008 लिखा गया है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2000 जोड़ 8 लिख सकते हैं और गुना में 185। तो 185 में यहाँ पर आपको 2 से गुना कर देना है, तो 5 दूनी के 10, 18 दूनी 36, 137, 3 शून्य है तो 3 शून्य दे दीजिए, प्लस 8 में गुना कीजिएगा 185 में, तो 8 45 के 0 हो जाएगा, हाथ में 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 18 8 44, 144 से 4 होता है 148, 1480 आ जाएगा। और फ्रेंड्स इसमें यहाँ पर जोड़िएगा 1480 में, देखिए ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम एक चीज़ सारी मिस्टेक कर दिए, यहाँ पर शून्य लगता है ज़्यादा दे दिए। फिर से फ्रेंड्स एक बार हम गिन लेते हैं, 1 2 3 था, 1 2 3, फिर यहाँ पर जब गुण ये देखिए 1 2 3 शून्य, 1 2 3 शून्य, नहीं फ्रेंड्स सही है, क्योंकि 5 से जब यहाँ पर 2 में गुना किए तो उसका 1 शून्य, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 37, आइए यहाँ पर 1 4 8 0 यानी कि 1480 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा बी नंबर प्रश्न हल हो गया। चलिए अब आते हैं सी नंबर पर। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सी और डी, हमने दोनों प्रश्न को लिख लिया है। यहाँ पर 854 लिखा हुआ है, तो 854 को 854 आप रहने दीजिए। 102 है फ्रेंड्स, तो हम इसको क्या करते हैं, तोड़ देंगे 100 और जोड़ 2 में, ठीक है, ये हमारा ज़्यादा आसान रहेगा। 854 में 100 से गुना कीजिएगा तो 854, 2 को 0, प्लस 854 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 दूनी के 8, 5 दूनी के 10, 8 दूनी 16, 17, यानी कि 1708। अब फ्रेंड्स इसको ऐड कर दीजिए यहाँ पर, तो 08 के तो 08 रहेगा ही, 7 4 11 के यहाँ पर 1 हो जाएगा, 5 1 6 1 7 हो जाएगा, 8 है तो 8 रहेगा ही। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा सी नंबर हल हो जाता है। चलिए अब आते हैं हम डी नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डी नंबर में देखेंगे कि 1008 हमारा लिखा गया, तो हम क्या करेंगे इसमें 1008 को ही तोड़ेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 1000 और जोड़ में 8, क्लियर है। अब 258 में 1000 से गुना करेंगे तो 258, 3 शून्य आ जाएगा। अब 8 से करिए गुना, 8 8 64 के 4, हाथ में 6, 8 5 40 और 40 से 6 हो जाएगा, 46 के 6, हाथ में 4, 8 दूनी 16, 4 20, क्लियर है। अब इसको जोड़िए, देखिएगा यहाँ पर 3 शून्य है तो 3 अंक तो लिख देंगे डायरेक्ट जैसे है जैसे ही, 0 6 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब 8 में 2 जोड़िएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 10 के 0, हाथ में 1, अब 25 1 हो जाएगा 26। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारे यहाँ पर डी नंबर का आंसर भी निकल चुका है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 4 प्रश्न हल कर लिए हैं। अब आते हैं 5वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये रहा हमारा 5वां नंबर प्रश्न। 4 नंबर तक अभी जस्ट हमने हल कर लिया था, इसमें बोला गया है मिलान करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा 2 जोड़ 8 है, अब 8 जोड़ 2 है, इसको भी जोड़िएगा तो 10 ही आएगा, इसको भी जोड़िएगा तो 10 ही आएगा। तो फ्रेंड्स अगर दोनों तरफ जोड़ का साइन हो और दोनों अगर हमारा सत्य यानी कि जोड़ने पर सेम ही प्राप्त होता है तो वो फ्रेंड्स हमारा होता है जोड़ का क्रम विनिमयता नियम, यानी कि फ्रेंड्स पहला का दूसरा हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से फ्रेंड्स 8 गुना 90 है और 90 गुना 8 है, इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो सेम ही प्राप्त होगा। तो अगर इसी प्रकार से रहता है तो जिस प्रकार से ये हमारा जोड़ का क्रम विनिमय नियम हो जाता है, ये हमारा गुणन का क्रम विनिमय नियम हो जाता है, यानी कि फ्रेंड्स दूसरा का हमारा हो जाएगा पहला, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये फ्रेंड्स 885 गुना 145 है, और देखिए 145 को इसी प्रकार से तोड़कर लिखा गया, जैसे कि फ्रेंड्स अभी हम जस्ट चौथे नंबर को हल कर रहे थे, तो उसको फ्रेंड्स हम बोलते हैं योग पर गुणन का वितरण नियम, ठीक है। देखिए योग पर गुणन का वितरण नियम, ये फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा चौथा, तीसरा का 4 हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर 5 गुना 4 गुना यहाँ पर 28 है। यही चीज़ को फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए लिखा गया, इसका भी आंसर वही आएगा जो कि इसका आएगा। एक बार इसमें से यहाँ पर कोष्ट हटा करके 4 28 में लिया गया है, यहाँ पर 28 को छोड़ करके 5 गुना 4 में लिया गया है। तो ये फ्रेंड्स हमारा होता है गुना का सहचर्य नियम। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 5 नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। चलिए 6ठा नंबर को अब देखेंगे। ये फ्रेंड्स बोला गया कोई दूध वाला एक होटल में सुबह 45 लीटर और शाम में 55 लीटर। तो फ्रेंड्स एक दिन में सुबह में 45 लिया और शाम में 55 लिया, तो एक दिन में दूध कितना लिया था? 5 5 10 और 5 4, ये देखिए 5 4 9, एक बाकी 10, यानी कि 100 लीटर दूध लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूध का मूल्य फ्रेंड्स 15 रुपये प्रति लीटर। तो कितना लीटर का मतलब कितना रुपया का दूध ले लिया है? तो 15 गुना 100 करेंगे तो 1500 रुपया का एक दिन में दूध ले लेता है। तो फ्रेंड्स यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 6ठे नंबर प्रश्न को भी हल कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर चाहें तो एक तरीका और है हमारा, देखिए जैसे कि यहाँ पर 15 है, ठीक है, एक दिन में यहाँ पर 45 लीटर और 55 लीटर दूध लेता है। तो इस प्रकार इंटू में 45 जोड़ 55 कर सकते हैं। यहाँ पर 15, इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 100 भी आएगा। तो बात तो बराबर ही, आंसर सेम ही आएगा, यानी कि एक दिन में 1500 रुपये का दूध ले लेता है। तो फ्रेंड्स आज हमने यहाँ पर 6ठा नंबर प्रश्न में पूरा हल कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे तो इस प्रकार से आज हम यहाँ पर प्रश्नावली 2.2 पूरा हल कर दिए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में हम 2.3 को हल करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछिएगा। हम फ्रेंड्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए हैं कि आपको यहाँ पर एक एक प्रश्न अच्छे से समझाते हुए चलें। फिर भी फ्रेंड्स आपको लगता है कि कोई प्रश्न हम अच्छे से नहीं समझे तो आप हमें कमेंट में ज़रूर से पूछ सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।